अस्सलाम वालेकुम जी। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि अगर कोई बंदा टूरिस्ट वीज़ा के साथ स्पेन के टेरिटरी में दाखिल होता है तो उसको स्टडी कार्ड में कैसे तब्दील हो सकता है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा असल में मकसद यही होता है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अपने पास है, जो मैंने पिछले 10-11 साल में स्पेन में रहते हुए जो इन्फॉर्मेशन लीगल लॉज की इन्फॉर्मेशन है और मैं मुख्तलिफ सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन हासिल करता हूँ वो आसान ज़बान में लोगों को पहुँचा सकूँ। लेकिन इसके अलावा इसके बाद भी अगर किसी की दिल आज़ारी होती है, किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो मैं उससे पहले ही माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता। बाद बंदे कमेंट्स में लिखते हैं जी फेक न्यूज़ है, ये है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ, मुख्तलिफ सोर्सेज से भी कंफर्म करने के बाद वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि फेक न्यूज़ के चांसेस ना रहें। तो आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ यह है कि अगर कोई बंदा टूरिस्ट वीज़ा के साथ स्पेन में दाखिल होता है तो वो उसको स्टडी कार्ड में कैसे तब्दील कर सकता है। इससे पहले ये नहीं होता था ऐसा, ये सितंबर 2018 में इन्होंने कानून चेंज किया है। उससे पहले यही होता था कि जिस बंदे ने भी स्पेन में स्टडी करने के लिए आना होता था तो वो स्पेन की एम्बेसी से बाकायदा रिक्वायरमेंट पूरी करके स्पेन का वीज़ा लेके यहाँ पे आता था। यहाँ पे आके अगर उसका 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड रहने का तो वो स्टडी कार्ड में तो ले लेता था। अब बेसिकली तो स्टडी वीज़े के साथ जो आते थे और बाद में स्टडी कार्ड लेते थे, उनका मकसद यही होता था कि वो स्पेन में दाखिल होंगे इस वीज़े के साथ और बाद में यहाँ पे ख़ास किस्म की स्टडी करेंगे जिसके लिए उनने डॉक्यूमेंटेशन की हुई थी और ये ऑटोमेटिकली आपको वर्क या काम करने की इजाज़त नहीं देता था। अब सितंबर 2018 में इन्होंने ये लॉ तब्दील किया है। अब ये है कि कोई भी टूरिस्ट जो स्पेन में दाखिल होता है, लीगली दाखिल होता है, उसके पास वीज़ा होता है और वो उसको स्टडी वीज़ा में तब्दील कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे एक बाद लोग जो हैं 60 डेज़ के वीज़े के साथ एंटर होते हैं, बाद लोग 70 डेज़ के वीज़े के साथ 90 डेज़ के वीज़े के साथ एंटर होते हैं, तो जी वो भी इसको तब्दील कर सकते हैं। अब यह जी कि कैसे तब्दील कर सकते हैं जी, इसके लिए ये होता है कि आपको मिनिमम जो है 1 महीना लीगल रहता हो आपका, यानी कि 1 महीना लीगल आपका रहता हो। अगर आप 2 महीने के साथ वीज़ा के साथ एंटर हुए हैं तो आपके पास 1 महीना लीगल रहता हो। किसके लिए? जिसमें आपने मिनिस्ट्री में जाकर डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करनी होती है। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले नंबर पे यह है कि आपके पास मीडियस इकोनॉमी को सफिशिएंट हो, यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस काबिल हो कि आप अपने कोर्स को और अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकें, क्योंकि मिनिस्ट्री जो एक्शन एरिया है वो आपसे डिमांड करेगी फाइनेंशियल पोजीशन की कि आपके पास मीडियस इकोनॉमी को सफिशिएंटी हो। सेकंड ये है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो। थर्ड ये है कि आपके पास एडमिशन लेटर ऑफ फलां यूनिवर्सिटी का कंप्लीट टाइम के साथ, शॉर्ट टाइम के साथ ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंप्लीट टाइम के साथ आपके पास मिनिस्ट्री का लेटर हो कि ये फलां यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया है और ये उनका लेटर है कि उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया है। और उसके बाद यह है कि आपके पास मिनिमम 1 महीने का टाइम हो कि आपने जब वो सबमिट कराने हैं। तो अब यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिनिस्ट्री में जाके खुद ही सबमिट करा दें। आप इसको विया टेलीमाटिका भी जमा करा सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं कि यानी कि ऑनलाइन, जिसके पास भी सर्टिफिकेट और डिजिटल होगा वो ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करा देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि ये बात याद रखने की है कि रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी तो आपको स्टडी कार्ड नहीं मिलेगा, वो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा और आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिनिस्ट्री आपका फ़ैसला कर देगी और आपको फिर वापस अपने होम कंट्री में जाना होगा। तो ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि असल में लोग प्लान बना के नहीं आते हैं कि हमने स्पेन में जाकर रहना है। लोग टूरिस्ट वीज़ा के साथ आते हैं और बाद में सोचते हैं कि हाँ हम यहाँ पे स्टडी कर लें, तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन सारी इकट्ठी करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे अंतस्तेंत पेनाल्स पदीर करते हैं कि वो क्या होता है कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपके होम कंट्री का, तो उसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर कोई मतलब इस सोर्स से एंटर हो रहा है तो पहले अपनी तैयारी करके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो ताकि बाद में आपको कोई मसला ना बन सके। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अगर आपके साथ फैमिली है तो अगर आप सोच रहे हैं कि फैमिली भी को भी साथ में इसमें कार्ड मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, फैमिली को यह लो नहीं होगा। फैमिली के लिए आपको अपने होम कंट्री में स्टडी वीज़ा के साथ एंटर होना होगा, फिर
अगर आप एम्बेसी में साबित करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस काबिल है और वो आपको वीज़ा लगा देंगे, तो फिर फैमिली भी आपके साथ आ सकती है, रह सकती है। ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन। अल्लाह आपका हामी नासर और खुश रहिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।